हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। 4 अपलोड कर चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। ये प्लेटफार्म बुक से प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि प्लेटफार्म बुक से एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है, तो इसलिए मैंने प्लेटफार्म बुक से प्रैक्टिस सेट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है राम राज को कामना वही भारत को करो प्रणाम। यह पंक्ति किनकी है? राम रस को कामना वही भारत को करो प्रणाम, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर का था। ये रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है सभा कौन सा लिंग है? तो सभा है यह स्त्रीलिंग है, कि सभा हो रही है, इस तरह का वाक्य बनेगा तो ये स्त्रीलिंग है सभा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए तीसरा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कश्मीर ... छठा देखते ही बनती है, रिक्त स्थान को भरे। तो इसका आंसर प्राकृतिक। कश्मीर की प्राकृतिक छठा देखते ही बनती है, तो इसका आंसर प्राकृतिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है त्रिलोक में कौन सा समास है? तो त्रिलोक में हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में संख्या बताता है। देखिए त्रिलोक बता रहा था 3 लोक, तो इसका इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विगु समास। छठा है कि उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उलट फेर होना मतलब होता है परिवर्तन होना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, परिवर्तन होना। नेक्स्ट है भारतीय गायकों में बेजोड़ के लेखक है, तो ये हो जाएगा कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ के लेखक है कुमार गंधर्व। देखिए नेक्स्ट है भोगे हुए दिन किसकी रचना है? भोगे हुए दिन तो मेहरुन्निसा परवेज का था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मेहरुन्निसा परवेज। देखिए नेक्स्ट है मातृभूति किनके द्वारा रचिता है? तो ये अरुण कमल की रचता है मातृभूति, तो अरुण कमल हो जाएगा। देखिए 10वां है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो इसका आंसर अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी दौड़, चोरी, बचपन ये सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीकी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से जीके आ जाता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तापमान घटने से घटता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है तारकोल वाली सड़कें पर टूट फूट तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्थिर हो जाते हैं पानी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता है? तो यह जगह ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं संचालित करते हैं, तो इसका आंसर ध्वनि तरंगे होगा। इसके लिए माध्यम की ज़रूरत है। तो निर्वात माना होता है मतलब जहाँ वायुमंडल नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो इसके लिए ध्वनि वहाँ से नहीं गुजरता निर्वात से, तो इसका आंसर ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट दृश्य छाप बनती है, ये फोटोग्राफिक कैमरा में दृश्य छाप बनती है, फोटोग्राफिक कैमरा में। नेक्स्ट है तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये कोशिका क्रिया के कारण, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोवेव अवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, तो इसका आंसर मैग्नेट्रॉन ट्यूब हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है? तो वह संधारित्र है, संधारित्र, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग तो ये गलित कैल्शियम सिलिकेट का, तो इसको याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। स्लैग
गलित कैल्शियम सिलिकेट को नाम दिया जाता है। देखिए 29 है, जब नींबू के रस को खाने के सोडा में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उत्पन्न गैस होती है कौन सा? ये सभी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी निकलता है और हाइड्रोजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट है, फेनफलामन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? फेनफलामन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फेट अयस्क का, सल्फेट अयस्क। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सल्फेट अयस्क। नेक्स्ट, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होता है, इसलिए वह ठंडी अनुभूति देता है। तो अत्यंत वाष्पशील हो जाएगा, इसका आंसर सी। नेक्स्ट, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल करते हैं? तो ये टेट्राएथिल सीसा का, तो टेट्राएथिल सीसा हो जाएगा, इसका आंसर बी। पेट्रोल को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, टेट्राएथिल एसिड। नेक्स्ट, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये मेथिल अल्कोहल, काष्ठ में मेथिल अल्कोहल, तो इसका आंसर मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अनिषेचित मानव अंडे में समान होता है, तो ये एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम रहेगा, तो एक अनिषेचित मानव अंडे में रहता है एक्स वाई, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, तो यूकेलिप्टस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़ा से हृदय तक, तो ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है जो फेफड़ा से हृदय तक, एक जाता है हृदय से फेफड़ा तक, ये लिखा हुआ है फेफड़ा से हृदय तक, तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कृति में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? यह नाइट्रोजन का सबसे अधिक होता है, तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग तो तमिलनाडु से, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, संगम युग का इतिहास। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? वीटो का अधिकार तो सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को, अस्थायी जो रूप से रहेगा सदस्य उसको ही सिर्फ वीटो प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय वन अधिनियम तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1865। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विख्यात है, तो लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय मुक्तिदाता समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ को, तो इसका आंसर लॉर्ड मेटकॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो यह जगह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? ये नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। सर्वोदय का तात्पर्य है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। नेक्स्ट, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं किस क्रमानुसार घटित हुई है। तो आपको सजाना है सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 3 हुआ था रॉलेट 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। उसके बाद 2 दिया गया जलियांवाला बाग, ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन पहले ये घटा था, उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद एक चौरा-चौरी 1922 में। इस तरह का आपको डेट याद रखना, उसके बाद सजा सकते हैं आप। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चंपारण 17, रॉलेट 1919, जलियांवाला 1919 और चौरा-चौरी 1922 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप किस देश से बेगासफोर्ड अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। बेगासफोर्ड ईरान से अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बोला गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ये गोप, इसे गोप कहते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो उड़ीसा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीज उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत का स्थलकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया, स्थलकृत मानचित्र बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। ये वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमनद का पिघलना सागर का जल का स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, तो वहाँ से जो हिमनद है वो पिघलते रहता है। तो इसके उत्तरी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। एक देखिए विश्व है, तो विश्व में देखिए ये ऊपर में उत्तरी ध्रुव रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली सूती मिल का स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था। तो इसमें सभी कपास उत्पादन क्षेत्र होना, पत्तन की सुविधा और पूंजी की उपलब्धता, तो इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूती वस्त्रों का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। यह विश्व में दूसरा है। भारत विश्व में दूसरा है सूती वस्त्र का, सबसे ज़्यादा चीन है, उसके बाद भारत है। मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का है मेघना। ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा को मेघना कहते हैं। कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है। तो क्षेत्र का नाम बता दो, दामोदर घाटी परियोजना है जो अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। भूमिगत जल का उपयोग, तो ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। उत्तर भारत भूमिगत जल का प्रयोग। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। ये 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। ये सभी राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून संविधान के संशोधन करके। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करेगा सबका नियुक्ति। लेकिन नेक्स्ट, राज्यपाल को पद से शपथ कौन दिलाता है। तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को, जो राज्य का सबसे हेड है राज्यपाल,
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका नियुक्ति कराएगा और शपथ भी दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संसद को जगह 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इसका आंसर 73वें 74वें संशोधन, इसको याद रखेगा। 73 है पंचायती राज से और 74 में है नगरपालिका से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस मूल कारण से सम्मिलित किया गया था? तो ये कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कल्याण राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, कृषि विकास की नई राजनीति का सूत्रपात किया गया। तो 1966 में कृषि विकास नई राजनीति 1966। नेक्स्ट, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेती में लहराती हरियाली। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित है। तो ये उनमें से सभी नहरों पर, मानसून पर, नल और कूपों पर, कुआं नलकूप सभी पर भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य आश्रित है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो ये भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक है दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था। तो भूमि विकास बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसका आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया? तो 75 को हो जाएगा राजीव कुमार को वित्त सचिव के रूप में। नेक्स्ट, 4 राज्यों में पायलट आधार पर वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका केरल नहीं है, बाकी सब है। इसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार ने हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान शुरू किया था? तो 77 का पश्चिम बंगाल किया था सेव ग्रीन स्टे क्लीन। तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विनेश फोगाट ने वर्षों में पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस राज्य से है? जो विनेश फोगाट है वो किस राज्य से है? तो इसका आंसर हरियाणा से है विनेश फोगाट। ये कुश्ती से संबंधित है, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में आदि पेरुकी त्यौहार मनाया जाता है? आदि पेरुकी, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड उपाधि कौन कौन से खिलाड़ियों को दिया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, जेफ्री बॉयकट और एंड्रू स्टॉस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जेफ्री बॉयकट, एंड्रू स्टॉस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो नेपाल के साथ पेट्रोलियम उत्पादन में पाइपलाइन का उद्घाटन किया नेपाल में। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किन्हें यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का प्रबंधक के रूप में चुना गया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप में है? तो ये उड़ीसा है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा।
नेक्स्ट है द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ओरहान पामुक है द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक लिखा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप तो ये महिला टेनिस से है। फेडरेशन कप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेडरेशन कप महिला टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? WTO का स्थापना पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1995 हो जाएगा। WTO का स्थापना विश्व व्यापार संगठन 1995 में। नेक्स्ट भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह है आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट नारा दो बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो ये पल्स पोलियो का है, दो बूंद नारा जिंदगी का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर वाशिंगटन DC में अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वाशिंगटन DC। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।